लवली, अभी तक मैंने आपकी जितनी बातें सुनी, लव एट फर्स्ट साइट पे आप विश्वास रखती हैं? क्योंकि आपने कहा कोई भी फैसला अगर हमें लेना है तो सोच समझ के लेना है, या जो यंग कपल्स आजकल के हैं उनको सोच समझ के लेना है, शादी का हो, रिलेशनशिप का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनानी हो तो भी। तो लव एट फर्स्ट साइट होता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं मुझे पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, ऐसा कुछ होता है? प्यार कभी भी पहली नजर में नहीं होता। नहीं होता। आपको इंसान पसंद पहली नजर में आता है। मतलब दैट इज अट्रैक्शन नॉट दैट इज लव। अट्रैक्शन नॉट लव। लव टेक्स टाइम। लव नीड्स डिवोशन। सो व्हाट इज एक्चुअली लव? क्या है प्यार? हमें कब पता चलता है कि हम प्यार में अब पड़ गए हैं? यार प्यार में पढ़ने का ना सिर्फ एक ही तरीका होता है, जब आप ये जान लो कि मुझे लड़ना भी है तो इसी से लड़ना है। मैं अगर रोऊं तो इसी के कंधे पे सर रख के रहूं। मुझे अगर खुशी के पल बांटने हैं तो मैं इसी से बांटूं। मेरी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, मैं अगर इसको सिर्फ बताऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, चाहे परेशानी सॉल्व हो या ना हो। वो प्यार होता है। वो एक भरोसा हाँ। कि मैं Trust. हूँ साथ में। तू उड़, तू बढ़, तू चल, तुझे जो करना है अपनी ज़िंदगी में। यू नो दैट एक रिलेशनशिप में ना कोई एक इंसान भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसको संभालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कई लड़के बहुत एस्पिरेशनल होते हैं, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं कि उनको कुछ ज़िंदगी में बनना है, लेकिन अगर पार्टनर सही ना हो ना, वो ढप करके टूट जाते हैं कि यार समझने वाला ही नहीं है तो फिर मैं किसके लिए करूं। Exactly. क्योंकि प्यार ना आपको एक भरोसा देता है कि तुम जो हो, जैसे हो, मुझे कबूल हो। मुझे नहीं पता कब, क्या, कहाँ तक कौन सी चीज़ आखिरी होगी, लेकिन जब भी आखिरी होगी मैं साथ में मौजूद होऊंगा। वो प्यार होता है। और अगर वो एहसास है ना, वो महसूस हो रहा है किसी के साथ, तो वो आपको प्यार है। बॉन्डिंग कर लेनी चाहिए, तो फिर वो प्यार है। फिर रुको मत, फिर आगे बढ़ जाओ सीधे। फिर आगे बढ़ कई जाओ। ऐसे भी कोशिश करते हैं लोग, जैसे लव एट फर्स्ट साइट, इम्प्रेस करने की आपको कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अट्रैक्शन कि आप अट्रैक्ट ही करो। अच्छा ये बंदी मुझे पसंद आई, देखना मैं इसके सामने आज शर्ट और ऐसे पहन के जाऊंगा, ये करूंगा, तो बेसिकली आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे प्यार हो। नहीं कर या रहे कोई हो। लड़की भी अगर ऐसा करे, देखो आप ना, मैं सबको ये बात बोलूँगी, लड़का हो या लड़की हो, अपने किरदार को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ, व्हेन यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना, उसको ना ही कॉम्प्लीमेंट से फ़र्क पड़ता है, ना ही क्रिटिसाइज से फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई तारीफ कर रहा है या आलोचना कर रहा है। हाँ, तो जब आप अपने किरदार में स्ट्रांग हो ना, अपने दिमाग से स्ट्रांग हो, अपनी आत्मा से स्ट्रांग हो, आपको परख होगी कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच में मेरे साथ है। क्योंकि वो वाली बात है ना कि लोग आते तो हैं आपकी तारीफ के लिए, हाँ, लेकिन हो सकता है कि पीछे कोई मतलब छुपा हो। तो पहले मतलब देखो, बाद में तारीफ देखो। हाँ, जरूरी नहीं है हर तारीफ अच्छी हो और आप अच्छे हो, हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ। शादी की हमने इससे पहले बात की थी, तो हमने पेरेंट्स की इंटरफेरेंस की बात की थी, तो आपने कहा था कि कुछ हद तक सही है और वैसे नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, एक दूसरे को समझें। कई केसेस में ऐसे भी देखा जाता है कि कपल्स इतना खुद में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो पेरेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि जिस माँ बाप ने उनको जन्म दिया है वो उन्हीं से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या रिलेशनशिप, ऐसी भी रिलेशनशिप क्या अच्छी है जो आपको अपने ही पेरेंट्स से दूर कर दे? नहीं देखो, ये सिचुएशन क्यों डेवलप होती है? ये सिचुएशंस इसलिए डेवलप होती है ना क्योंकि वो सो कॉल्ड इंटरफेरेंस हमको नहीं पसंद आता है। हमको परिवार बनाना तो है, लेकिन परिवार में बसना नहीं है। परिवार का जो मूल होता है ना, जो फाउंडेशन होता है, हमको उसको निभाना नहीं है। क्योंकि मेरे माँ बाप तो माँ बाप हैं, लेकिन दूसरे के माँ बाप जो हैं वो इन लॉज हैं। आप समझ ही नहीं पाते हो कि यार ये परिवार है तो क्यों है मेरे साथ में। और रिश्ता यार सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप और मैं साथ में हैं, हम रोमांस कर रहे हैं, हम हनीमून पे जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, मूवीज़ देखने जा रहे हैं। नहीं, एक रिश्ते में खुशहाली तभी आती है जब एक आदमी अपने जब घर में घुसे ना, वो ये देखे कि मेरी बीवी और मेरा जो परिवार है वो खुश है या नहीं? खुश है, वो हंसी मजाक कर रहा है, वो हंस के बात कर रहा है। और एक आदमी जब घर में घुसता और ये देखता है कि घर में कलेश हो रहा है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, माँ बाप अलग लड़ रहे हैं, बीवी अलग लड़ रही है, मेरी ज़िंदगी में अलग परेशानी चल रही है, तो वो तो रिश्ता है ही नहीं ना, वो तो प्यार ही नहीं, वो रिलेशनशिप है ही नहीं। यू आर चाहे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो लेकिन फिर भी आप पेरेंट्स से दूर हैं, यानी कि वो प्यार उस तरीके का नहीं हुआ, उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए। नहीं यार, प्यार ना सब कुछ निभाता है। ये भी तो फिर एक परेशानी है ना कि माँ बाप चाहे बुरे हो, लेकिन माँ बाप हैं। हाँ, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। एंड जैसे ही माँ बाप बूढ़े होते हैं ना, वो अटेंशन मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी भाई तुमको। क्योंकि एक प्यार उनके साथ भी, वो प्यार भी अटेंशन मांगता है। वो प्यार भी पेरेंट्स कई बार इंटरफेयर करते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कब तक आओगे, खाना खाओगे नहीं खाओगे।
पेरेंट्स कंसर्न में पूछते हैं क्योंकि औलाद है उनकी, हाँ, पैदा किया है उनको, और अगर दूसरे इंसान को वो कंसर्न इंटरफेरेंस लग रहा है तो वो गलत है। लेकिन फिर पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि भाई अब इनकी एक अलग लाइफ, एक इनकी गृहस्थी हो गई है, आपने अपनी जिंदगी अपने विचारों के साथ अपनी तरीके से जी ली है। हाँ। ना अब उनका दौर है, अब उनकी बारी है। अपने वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। जब पेरेंट्स भी अपने दैट कल्चर, ट्रेडिशंस और दैट इमोशंस को, अपने माइंडसेट को होल्ड करके रखेंगे, यहाँ पे भी एक होल्ड चल रहा है जो नया कपल है, तो फिर क्लैश ही होगा ना। हाँ, किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा, किसी एक को बदलाव अपनाना पड़ेगा। हाँ।